हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और ऑल इन वन रेसिपी शेयर करूंगी जो बच्चों को ज़रूर बहुत पसंद आएगी। इससे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जिसमें चाहे बना सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, जिसे मैंने पहले ही छान लिया था। और इसमें मिलाएंगे नमक। बस इसमें और कुछ नहीं मिलाना है। नमक मिला के जैसे नॉर्मल हम आटा गूंथते हैं पानी डाल के, वैसे ही इसको भी गूंथना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है 2 कप गेहूं के आटे के लिए, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हम नरम आटा तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसका आटा तैयार कर लिया है। अब इसमें और अच्छा ग्लूटेन डेवलप करने के लिए इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से पटक पटक कर गूंथेंगे, जिससे कि बहुत ही बढ़िया लोच आ जाता है इस आटे में। और इसको मैंने 3 मिनट पटक पटक के गूंथ लिया है। और पानी लगभग 1 कप के ऊपर मेरे को 3 से 4 टेबल स्पून और लगा था, यानी कि 1/4 कप पानी और लगा था। अब इसको ढक के रेस्ट करने के लिए मैंने एक साइड में छोड़ दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है, आप चाहे तो मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे ये 5 से 6 लहसुन की बड़ी बड़ी कलियां और 1 इंच अदरक, साथ में 2 हरी मिर्च। तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और मेरे पास कुछ कटी हुई धनिया पत्ती भी थी, वो भी मैंने इसी में डाल दी है और बारीक चॉप हो जाएगी। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप मिक्सी के जार में कर रहे हैं तो हल्का सा पल्स मोड में चलाइएगा, जिससे कि इसी तरीके से चॉप हो जाती है सारी चीजें। और ये देखिए, बढ़िया तरीके से बारीक बारीक कट चुका है ये। अब चलिए एक मसाला बनाने की तैयारी में चलते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने लगभग 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें इस मसाले को हम डाल देंगे जो हमने अभी चॉप किया है, जब तेल गर्म हो जाएगा तो। और इसके बाद इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा कलर चेंज होने तक और कच्चापन जाने तक हम भून लेंगे। तो ये देखिए, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैं 7 से 8 उबले हुए आलू का यूज कर रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में आप आलू ले सकते हैं। आप चाहे तो पहले से मैश करके भी ले सकते हैं आलू, पर ये तरीका आसान होता है, इसी में मैश करते जाइए और साथ ही साथ में जब इसको हम चलाएंगे तब ये अच्छे तरीके से मसल सकते हैं हम इन आलूओं को। नमक स्वादानुसार डाल देंगे। साथ ही साथ में 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सोया सॉस लिया है और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस लिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों, तो इसे जरूर डालिएगा। और इसको अब हम आलूओं को फोड़ते हुए स्पैचुला से मिक्स करते चले जाएंगे और भूनते चले जाएंगे। तो ये देखिए, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब बिल्कुल धीमी आंच पे या लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक और भून लिया है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। ये इसका की इंग्रेडिएंट है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले में। इसे जरूर डालिएगा। आप क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो काली मिर्च पाउडर डालने के बाद भी इसको 1 से 2 मिनट तक मैंने भून लिया है और ये हमारा बहुत ही बढ़िया रोल का मसाला तैयार हो चुका है। और तब तक हमारे आटे ने भी बढ़िया तरीके से आराम कर लिया है। इसको दोबारा से हम गूंथेंगे, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा चिपक रहा है क्योंकि मैंने इसमें ऑयल या घी कुछ भी नहीं लगाया था। तो हाथों में हल्का सा मैंने घी लगाया है, और जिससे कि चिपके नहीं। और इसके बाद इसको दोबारा से थोड़ा सा नीड करेंगे और इसके बाद नॉर्मल से इसकी लोइयां कट करेंगे। तो जैसे रोटी पराठे की लोइयां कट करते हैं उसी तरीके से इसकी नॉर्मल सी लोइयां कट कर लेंगे और बड़ी बड़ी इसकी शीट्स तैयार करनी है हमको। और देखिए, आटा बिल्कुल पराठे से भी नरम है, बिल्कुल रोटी की तरह सॉफ्ट आटा इसका लगाना है। तो इस साइज की मैंने लोइयां कट कर ली हैं। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं, आपका चकला जितना बड़ा है, जितनी बड़ी शीट बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी शीट बना सकते हैं, उतनी बड़ी लोई कट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने परथन के लिए ही गेहूं का आटा ही लिया है। अब नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं घर पे, उसी तरीके से इसकी रोटी तैयार करेंगे या बड़ी सी शीट तैयार करेंगे। तो पहले मैंने इसको थोड़ा सा परथन लगा के बड़ा कर लिया है लोई को, और बस अब इसको बेलन से नॉर्मल रोटी बेल लेंगे हम। तो रोटी बेलना तो नॉर्मली सभी को आता है। तो नॉर्मल साधारण तरीके से जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से मैंने इसको बेल लेना है। और जितनी बड़ी शीट तैयार कर सकते हैं उतनी बड़ी शीट तैयार करना है। ना बहुत मोटी होनी चाहिए शीट, ना ही बहुत पतली होनी चाहिए। और आटे में हमने काफी अच्छा लोच डेवलप किया था, क्योंकि इसको काफी देर तक हमने पटक पटक के बनाया था, पीटा था। और उसके बाद ये बहुत बढ़िया लचीला सा आटा तैयार हो चुका है और बहुत बढ़िया सॉफ्ट रोटी इसकी बनकर तैयार हुई है। इसी तरीके से हम रोटियां बेलते चले जाएंगे। और एक तवा पहले से गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, और तवे में जैसे ही हम इसको डालेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स इसमें ये देखिए बबल्स से आ जाते हैं। कुछ ही सेकेंड्स में बबल्स आ जाते हैं, और बबल्स आने के बाद इसको पलट लेंगे। तो एक तरफ से कम सेकेंगे और दूसरी तरफ देखिए थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स आ जाने चाहिए, इतनी देर तक हम सेकेंगे और बस इसको फटाफट से हम बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी रोटी भी मैंने इसमें डाली, और जैसे ही इसमें बबल्स आएंगे इसको पलट लेंगे, दूसरी तरफ हल्का सा ब्राउन करेंगे और इस शीट को भी निकाल लेंगे। और इन शीट्स को ऐसे ही नहीं रखेंगे,
यहाँ पर एक मोटा सा टॉवल लिया है मैंने, और इस टॉवल के अंदर इन शीट्स को रखते चले जाएंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट बनी रहेंगी और हमारा काम भी आसान हो जाता है। एक साथ हम ढेर सारी शीट्स बना के रख सकते हैं, और जब हमको इसका रोल तैयार करना है तब हम रोल तैयार करके बच्चों को सर्व कर सकते हैं, या जिसे भी सर्व करना चाहते हैं आप सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इतने सारे मैंने शीट्स तैयार कर लिए हैं इसके, और इनको अब हम इस तरीके से ढक के रख देंगे। और इससे किस तरीके से हम रोल बनाएंगे अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शीट ली है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। आप अगर कोई मेयोनीज डालना चाहते हैं, जिस भी चीज़ का फ्लेवर आप चाहते हैं उस चीज़ को इस पे स्प्रेड कर सकते हैं। आप चाहें तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो अब पूरी शीट में मैंने टोमेटो केचप स्प्रेड कर लिया है, और आलू का जो हमने मसाला बनाया था उसका इस तरीके से रोल बनाते हुए हम पूरे की पूरी शीट में लंबाई में इसको रख देंगे। साथ ही साथ में प्याज मैंने कुछ लच्छे में कट करके रखे थे, उसको उसके ऊपर से स्प्रेड कर दिया है, और साथ में चीज को ग्रेट करके डाल देंगे। तो बच्चों को जो भी फ्लेवर पसंद है, जो भी टेस्ट वो पसंद करते हैं, वो इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। चाहे तो कटे हुए कैप्सिकम, कैरेट वगैरह भी डाल सकते हैं। और बस ये रोल हमारा तैयार है। बहुत ही हेल्दी टेस्टी रोल बनकर तैयार हुआ है। पर अभी यहाँ पे ये कंप्लीट रेसिपी नहीं है। सबसे पहले हम इस तरीके से रोल्स बना के रख लेंगे, इससे भी काम बहुत आसान हो जाएगा। और जब हमें बिल्कुल सर्व करना है तब उसी समय पे फटाफट से हम एक तवे को चढ़ाएंगे, और तवे के ऊपर हम यहाँ पर स्प्रेड करेंगे बटर को। तो बटर को मैंने मेल्ट करके रख दिया है, तो मैं तो बटर लगा रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल घी जो रहता है उसे भी लगा सकते हैं। तो कभी जल्दी में जब बनाना होता है तो मैं भी खुद भी घी लगा के ही इसे बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं उससे भी। और घी लगा के थोड़ा थोड़ा या बटर लगा के इन रोल्स को हम इसके ऊपर रख देंगे, और ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा देंगे। तो बच्चों को अगर सर्व कर रहे हैं तो ढेर सारे बटर घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ों को सर्व कर रहे हैं और अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो आप इसमें बहुत ही कम बटर या घी का इस्तेमाल करें, या नहीं भी करेंगे तो भी अंदर इतने सारे फ्लेवर्स हैं कि ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये रोल दोस्तों। तो ये देखिए, एक तरफ से जब सीख जाएंगे तो इन्हें पलट लेंगे, पर ध्यान रखिएगा लो फ्लेम पे इनको नहीं सेकना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सेकना है। लो फ्लेम पे सेकने से कड़े कड़े से हो जाएंगे, सख्त से हो जाएगी इसकी सरफेस। और ये देखिए, रोल हमारा एक बनकर तैयार हो चुका है। फटाफट से इसको सर्व करेंगे तो जैसे मार्केट में सर्व किया जाता है, इसको फॉइल पेपर में हम लपेट के सर्व कर सकते हैं। तो फॉइल पेपर में लपेटना एक्चुअली ऑप्शनल है, पर बच्चों को क्या होता है कि मार्केट की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और मार्केट की तरह ही अगर हम उनको बना के देते हैं तो वो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। बच्चों को क्या, बड़ों को भी दीजिए। और ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जिसमें आप सर्व करना चाहते हैं सर्व कर सकते हैं। अच्छे हेवी होते हैं, अच्छे से पेट भर जाता है। तो अगर आज की ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।